कौन बनेगा बिहार का अगला मुख्यमंत्री? कौन होगा नीतीश कुमार का सक्सेसर? क्योंकि बीते 2 दशक से सीएम की कुर्सी संभाल रहे और 10 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके नीतीश कुमार ने राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल कर दिया है। 5 मार्च को उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया। राज्यसभा जाना अब उनका तय है। वोटिंग और जीत महज औपचारिकता ही है। इसका मतलब है कि पटना स्थित मुख्यमंत्री आवास 1 अणे मार्ग खाली होगा तो इसे भरेगा कौन? क्या वो सम्राट चौधरी होंगे, नित्यानंद राय होंगे या बीजेपी किसी सरप्राइजिंग नाम के साथ आ सकती है? नमस्ते, मेरा नाम आकाश है। बात करेंगे बिहार के लिए बन चुके सबसे बड़े सवाल पर, यक्ष प्रश्न, कौन बनेगा बिहार का मुख्यमंत्री? द इंडियन एक्सप्रेस से जुड़े वरिष्ठ पत्रकार संतोष सिंह ने खबरगांव से बातचीत में बताया है कि सीएम पद की रेस में आधा दर्जन नाम शामिल हैं। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी से लेकर 5 बार के विधायक संजीव चौरसिया तक का नाम इस लिस्ट में शामिल है। इन सभी नामों पर चलिए बारी बारी बात कर लेते हैं। देखते हैं कि कौन से समीकरण किस नेता के पक्ष में हैं और कौन सी बातें हैं जो उनका पैर खींच सकती हैं। पहला नाम सम्राट चौधरी, बिहार के डिप्टी सीएम, फिलहाल नीतीश कुमार की सरकार में नंबर 2। सम्राट चौधरी का इतिहास लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी से जुड़ा है। 2017 में सम्राट ने बीजेपी ज्वाइन की थी। आरजेडी फिर समता पार्टी के नेता रह चुके शकुनी चौधरी के बेटे हैं। सम्राट चौधरी के लिए एडवांटेज है उनकी जाति। सम्राट कोयरी जाति से आते हैं जो अमूमन कुशवाहा टाइटल लगाते हैं। बिहार में हुए जाति सर्वे के आंकड़े बताते हैं कि राज्य में 4.2% कुशवाहा आबादी है। इसी गुणागणित के तहत सम्राट को मार्च 2023 में पार्टी का बिहार अध्यक्ष बनाया गया था। तो सम्राट इस लव कुश वाले समीकरण को साध सकते हैं, जिसे साध कर नीतीश कुमार इतने लंबे वक्त से बिहार की सत्ता में बने हुए हैं। अब जब नीतीश दिल्ली जा रहे हैं तो लव कुश फैक्टर खाली छूटेगा। जाहिर तौर पर बीजेपी उसे अपनी मुट्ठी में रखना चाहेगी, तो सम्राट वो चेहरा बन सकते हैं। सम्राट के साथ कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। पहला डिसएडवांटेज यही है कि उनकी सियासी नींव में आरजेडी की ईंट पड़ी हुई है। वो आरएसएस और बीजेपी के बैकग्राउंड से नहीं आते। दूसरा माइनस पॉइंट है उन पर लगे आरोप, चाहे उनकी डिग्री को लेकर विवाद रहा हो या उम्र को लेकर। बिहार चुनाव से पहले सम्राट के खिलाफ जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने खूब हमले किए थे। दूसरा नाम नित्यानंद राय। नित्यानंद राय केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार में गृह राज्य मंत्री हैं। अमित शाह के साथ काम करते हैं। अमित शाह के खास माने जाते हैं। याद कीजिए, जब 2025 बिहार चुनाव के दौरान टिकट बंटवारे को लेकर बीजेपी नेतृत्व वाली एनडीए गठबंधन में सिरफुटव्वल हुआ तो नित्यानंद राय को ही पार्टी ने आगे किया था। चिराग पासवान जब नाराज हुए तो उन्हें मनाने का जिम्मा नित्यानंद राय को ही सौंपा गया था और उन्होंने चिराग को मना भी लिया था। नित्यानंद राय के साथ एक कास्ट एडवांटेज भी है, जिसे आगे कर बीजेपी बिहार में आरजेडी को कमजोर करने की कोशिश कर सकती है। नित्यानंद यादव जाति से आते हैं, वही यादव बिरादरी जिसे आरजेडी का एक तरफा वोट बैंक कहा जाता है, समझा जाता है। तो बिहार में यादव वोट बैंक को तोड़ने और अपने साथ जोड़ने के लिए बीजेपी नित्यानंद राय के नाम को बिहार में आगे बढ़ा सकती है। तीसरा नाम संजीव चौरसिया। संजीव चौरसिया पटना की दीघा विधानसभा सीट से 5 बार के विधायक हैं। अति पिछड़ा वर्ग यानी ईबीसी कैटेगरी के तहत आने वाली तमोली जाति से आते हैं। बिहार में जाति सर्वे के आंकड़े बताते हैं कि ईबीसी की आबादी बिहार में लगभग 36% है। सबसे बड़ी जाति समूह है ये। तो जाति के लिहाज से संजीव चौरसिया की दावेदारी मजबूत है। संतोष सिंह बताते हैं कि बीजेपी अगर सोशल स्पेक्ट्रम में पावर ट्रांसफर के बारे में सोचेगी, ओबीसी से ईबीसी में पावर ट्रांसफर करना चाहेगी, तो संजीव एक विकल्प बन सकते हैं। ईबीसी नीतीश कुमार का कोर वोटर रहा है, तो संजीव चौरसिया के जरिए बीजेपी एक मैसेज देने की कोशिश कर सकती है कि नीतीश कुमार भले दिल्ली जा रहे हों, लेकिन सूबे की कमान ईबीसी नेता के ही हाथों में है। संजीव का परिवार आरएसएस से जुड़ा रहा है, तो ये भी उनके लिए एक एडवांटेज ही है। चौथा नाम दिलीप जायसवाल, बिहार बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष हैं। फिलहाल बिहार की नीतीश कुमार सरकार में उद्योग मंत्री हैं। संगठन और सरकार में काम करने का अनुभव भी है उनके पास। वैश्य जाति से आते हैं। उनके लिए सबसे बड़ा एडवांटेज है एक रिश्ता। अमित शाह के काफी क्लोज बताए जाते हैं, करीबी माने जाते हैं, तो ये एक फैक्टर उनके पक्ष में जा सकता है। दिलीप जायसवाल के साथ माइनस पॉइंट यह है कि बिहार चुनाव 2025 के दौरान प्रशांत किशोर ने उन पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। आरोप लगाया था कि किशनगंज स्थित माता गुजरी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज एमजीएम पर जबरदस्ती दिलीप जायसवाल ने कब्जा किया हुआ है। हालांकि ये आरोप ही है। ये 4 नाम फिलवक्त सीएम पद के दावेदार माने जा रहे हैं। नाम और भी हैं जो मीडिया और सोशल मीडिया पर चल रहे हैं। मसलन पश्चिमी चंपारण से बीजेपी सांसद संजय जायसवाल, दलित जाति से आने वाले जनक राम गोपालगंज से आने वाले बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं। बिहार सरकार में अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण मंत्री रहे हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि दलित पॉलिटिक्स को साधने के लिए जनक राम के साथ बीजेपी बिहार में आगे बढ़ जाए। तो नाम कई हैं, पद है एक, जिस पर भी फैसला करना है बीजेपी को, जिसका राजस्थान, मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ तक सरप्राइज फैक्टर लाने का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। मोहन यादव हो, भजन लाल शर्मा हो, दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता हो,
किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि इन्हें सीएम बनाया जा सकता है। हर चुनाव में नाम कईयों का चला, लेकिन सीएम उस लिस्ट से बाहर का कोई नेता बना। तो क्या बीजेपी बिहार में भी कुछ ऐसा ही करेगी? इस सवाल का जवाब बीजेपी के पास ही है, और बीजेपी में भी आला कमान के पास, दिल्ली के पास। पॉलिटिकल एक्सपर्ट अपना गणित बताएंगे, लेकिन ट्रैक रिकॉर्ड ही बताता है कि प्रेडिक्शन पर बहुत भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि नीतीश कुमार 2026 में ही राज्यसभा भेजे जाएंगे और बिहार में सीएम कोई और बनेगा, ये भी किसी ने प्रेडिक्ट नहीं किया था। कहा जरूर जा रहा था कि 5 साल कार्यकाल नीतीश कुमार पूरा नहीं कर पाएंगे, लेकिन 1 साल भी सीएम नहीं रहेंगे, ऐसी चर्चा तो नहीं ही थी। तो इंतजार करना होगा बीजेपी के आधिकारिक ऐलान का कि पार्टी बिहार में किसे मुख्यमंत्री बनाती है। अपनी राय बताइएगा कि बिहार में आप किसे सीएम बनता देख रहे हैं, या आप किसे चाहेंगे कि सीएम बने। बिहार के पॉलिटिकल घटनाक्रम पर हमारी नज़र बनी हुई है। सभी अपडेट्स आप खबर गांव के YouTube चैनल पर देख सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। कैमरे के पीछे सर्वेश थे, मेरा नाम आकाश है। शुक्रिया।